अच्छा, अब आपको पता है हमारे सीरीज में एक रूल है कि आपको आखिरी क्वेश्चन जरूर से करके आना है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन देखोगे, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस में क्या रिलेशन है, या कभी कभी रिएक्टेंट और मासेस के वॉल्यूम्स में क्या रिलेशन है, या फिर इनके नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन है। इसकी क्या ट्रिक होगी, क्या फॉर्मूला होगा जिसे हम फॉलो करेंगे एंड उससे हम क्वेश्चंस लगा पाएंगे। इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो आपने बोला मैम आपने समझाया नहीं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है क्या, नहीं, इसका मतलब होता है हाई लेवल नीट या जेईई का जो क्वेश्चन है वो बहुत हाई लेवल का हम लेके नहीं आ रहे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप बेसिक से पकड़ के चल रहे हो, आप बेसिक से पकड़ के चल रहे हो, है ना। तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को समझना। Hello everybody and welcome to the channel. My name is Tapur Omar, your chemistry educator, your Miss Exception and मैं आ चुकी हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टोइशियोमेट्री, या जिसे आप स्टोइकियोमेट्री भी प्रोनाउंशिएट करते हो। So welcome to the session and I hope so कि इससे पहले आपने मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर, मोल कंसेप्ट वाला वीडियो देख लिया है, साथ ही साथ आपने लिमिटिंग रिएजेंट भी देख लिया है, एंड ऑफ कोर्स उस वीडियो के नीचे आपने स्टोइशियोमेट्री की सबसे ज्यादा डिमांड की थी, एंड मैंने आपसे बोला था जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसी पे नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। सो हियर आई एम विद द टॉपिक स्टोइकियोमेट्री। अच्छा, अब आपको पता है हमारे सीरीज में एक रूल है कि आपको आखिरी क्वेश्चन जरूर से करके आना है, ठीक है, जरूर से करके जाना है भाई आखिरी क्वेश्चन, उसके पहले वीडियो एंड नहीं होना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। स्टोइशियोमेट्री होता क्या है पहले ये समझिए। देखिए, हमने मोल्स निकालना सीखा, यस मैम, हमने लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीखा, यस मैम। दोनों में हम कैलकुलेशंस कर रहे थे, कुछ कैलकुलेशंस कर रहे थे। आप कैलकुलेशन डजंट मीन कि हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, डिफरेंस, मतलब कोई ऐसे मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन, है ना। मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में हम कुछ रिलेशंस देख रहे थे बेसिकली इन केमिस्ट्री, अगर हम बात करते हैं तो। मतलब हम मोल कंसेप्ट जब पूरा पढ़ रहे होते हैं, मोल कंसेप्ट के अंडर ही ये सारे टॉपिक्स आ रहे होते हैं, यस। तो जब आप ये मोल कंसेप्ट पढ़ते हो ना, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं और जितनी भी कैलकुलेशन होती है उसी से डील करता है हमारा स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। सो स्टोइशियोमेट्री किससे डील करता है, कैलकुलेशन से। किसकी कैलकुलेशंस मैम, मास से रिलेटेड हो गया और कभी कभी वॉल्यूम से रिलेटेड हो गया, किसके, रिएक्टेंट, साथ ही साथ प्रोडक्ट के, जो कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है। यानी कि आप एक केमिकल रिएक्शन देखोगे, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस में क्या रिलेशन है, या कभी कभी रिएक्टेंट और मासेस के वॉल्यूम्स में क्या रिलेशन है, या फिर इनके नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन है, इसी के बारे में, जो कि केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट है, उसके बारे में जब आप पढ़ते हो, उसकी जब आप कैलकुलेशन सॉल्व करते हो, तो वो आता है हमारे स्टोइशियोमेट्री के अंडर, ठीक है, यस मैम। सो वी कैन आल्सो से दैट इट इज नथिंग बट बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसा मैंने आपको बताया, अब आप नंबर ऑफ मोल्स से भी डील करोगे, आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स से भी डील करोगे, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का, जब अमाउंट की हम बात करते हैं तो वो नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे होते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स इन अ केमिकल रिएक्शन, तो ये होता है जनरल मीनिंग ऑफ स्टोइशियोमेट्री। आप समझते हैं हम इसके बारे में कि इसकी क्या ट्रिक होगी, क्या फॉर्मूला होगा जिसे हम फॉलो करेंगे एंड उससे हम क्वेश्चंस लगा पाएंगे। तो बेटा ट्रिक तो देखो, सबसे पहले बेसिक जो आपको बात याद रखनी है, उसमें ट्रिक तो कुछ नहीं है, बट एक बेसिक सी बात जो आपको याद रखनी है वो है नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए, ठीक है, यस मैम। तो नंबर ऑफ मोल्स का पहला तरीका आपने क्या पढ़ा था मैम, पहला पढ़ा था हमने विद रिस्पेक्ट टू मास, है ना, मास के रिस्पेक्ट में, जो कि होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो एक इसके टर्म्स में आप देखोगे इसको, राइट, गिवन मास अपॉन मोलर मास के टर्म्स में। दूसरा होता है बेटा वॉल्यूम से रिलेटेड, है ना। तो अगर वॉल्यूम के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो बोलते हो जो मैम गिवन वॉल्यूम है डिवाइड कर दीजिए 22.4 लीटर से, है ना, जिसे आज के टाइम पे 22.7 भी कई जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड होता है आपके पास पार्टिकल्स के फॉर्म में, पार्टिकल्स वाला जल्दी वैसे नहीं आएगा बट फिर भी पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर Na, है ना। तो एक ये भी फॉर्मूला हो सकता है। तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स पहले तो याद रखने हैं। मैम नंबर ऑफ मोल्स का स्टोइशियोमेट्री से क्या लेना देना, क्योंकि आपको पता है जब हम स्टोइशियोमेट्री की बात करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं रिलेशन, किसके बीच का, रिलेशनशिप पढ़ते हैं, तुम्हारा नहीं, मेरा भी नहीं किसके बीच का फिर पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इनके जो बेटा मोल्स हैं, अमाउंट यानी कि मोल्स के बारे में, ठीक है, मोल्स के बारे में, मासेस के बारे में, तो ये सब आप मोल्स के हिसाब से निकालते हो। इवन जब हम मास भी बोल रहे हैं ना, तो मोल्स के टर्म में जो आप मास वाली बात कर रहे हो उसकी बात हो रही है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए। अब एक ट्रिक याद रखिएगा, एक आपको ट्रिक भी याद रखनी है। एक ट्रिक ये है कि जब भी आपको एक रिएक्शन, पहले आप समझो स्टोइशियोमेट्री क्या होता है। तो चलो मैंने बोला बेटा स्टोइशियोमेट्री समझना है तो आप एक बात समझना, मैंने बोला कि बेटा जब वन टाइम ऑफ ए
रिएक्ट करता है 2 टाइम ऑफ बी से तो आपको मिलता है 3 टाइम्स ऑफ सी एंड 4 टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, आपको एक ऐसी केमिकल रिएक्शन गिवन रहती है, पहले आप इसका मतलब जानिए। अगर आप इसका मतलब समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सॉल्व कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, है ना। क्योंकि देखो यूनिटरी मेथड करो, चाहे आप ट्रिक से करो, चाहे आप किसी फॉर्मूला के बेसिस पे करो, एट द एंड आपको टाइम सेव करके आंसर जल्दी ला के सही आंसर लाना है ना। तो जो आपको तरीका पसंद है आप वो यूज कर सकते हो। फिलहाल आप इसका मतलब समझो। अगर मैंने आपसे बोला स्टोइशियोमेट्री, तो वो पता है क्या कह रही है पहले। अच्छा, इस रिएक्शन के बारे में आई गेस आपको पता होगा, जो मैंने आगे लिखे हैं वो होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, 2, 3 एंड 4। ये सारे के सारे आपके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, कोएफिशिएंट। ठीक है, जैसे कई जगह केवल कोफिशिएंट लिखा रहता है, बट जो भी बोलो SC के टर्म से आप इसको, मैं इसको कहीं कहीं डिनोट करूंगी शॉर्ट फॉर्म में SC। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक पूरा दिख रहा है। ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हो आप ये जो आपने बैलेंसिंग करी है, बैलेंस्ड वैल्यू है, जो आप एक इक्वेशन में 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आप बैलेंसिंग कर रहे हो, ये उसकी वैल्यूज है जिसे आप स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हो। यस मैम। तो एक ट्रिक भी होती है, वो ट्रिक क्या होती है कि अगर आपको स्टोइशियोमेट्री निकालना है तो आपको क्या निकालना होता है, ज्यादातर नंबर ऑफ मोल्स से रिलेशन पूछ रहा होता है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो सपोज मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो जितने भी ए के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसे डिवाइड करिए उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू जो भी नंबर ऑफ मोल्स बी के हैं डिवाइड करिए उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, यानी कि 2 इज इक्वल्स टू जितने भी नंबर ऑफ मोल्स सी हैं डिवाइडेड बाय उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और इज इक्वल्स टू जितने भी डी के मोल्स हैं अपॉन उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो इसका यहाँ से एक ये वाली ट्रिक निकल के आती है। नहीं समझ में आया होगा आपको, मैं वापस से एक बार समझाती हूँ। ठीक है, तो मतलब क्या होता है इसका, हो सकता है आपको ए के मोल्स दे दे और बी के मोल्स पूछ ले, है ना। तो आप इन दोनों को इक्वल रखना, नीचे उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रखना, एक के मोल्स आपको पता ही होंगे, दूसरे के मोल्स आप निकाल सकते हो एक्स मान के, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर देना, कुछ भी बोल सकते हैं। हो सकता है बी के मोल्स देके डी के मोल्स पूछ ले, है ना, बी के मोल्स दिए हुए डी के पूछ लिए, तो आप क्या करोगे, बी के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और डी के नंबर ऑफ मोल्स को समझो पूछा है तो एक्स मान लेना डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इस तरीके से आप इजीली स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या फिर सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। ये एक ईजी तरीका हो गया, ये एक ट्रिक होती है जो आपको बहुत जगह काम आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको यूनिटरी मेथड से भी समझा दूंगी क्वेश्चन के थ्रू, बट आपको ये ट्रिक भी याद रखनी है। ठीक है, चलो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, फिर दूसरी बात ये होती है बेटा कि आपको कई बार ना डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ना पूछते हो, वो मास पूछ लेते हैं। तो उस केस में क्या करोगे, आपको अगेन मास वाला फॉर्मूला लगा देना है। लेकिन आप एक क्वेश्चन में हमेशा एक चीज करना, हमेशा स्टेप नंबर 1 में आप बेटा इक्वेशन को बैलेंस करना। स्टेप नंबर 1 में एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे आप, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे आप। मतलब जब भी आप एक रिएक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको पहले उस रिएक्शन को बैलेंस जरूर करना है। बैलेंस करने के बाद बेटा सेकंड कंडीशन आपकी होती है कि गिवन चीज को देखो, गिवन को देखो एंड जो आपसे पूछा है उससे उसका रिलेशन निकालो, रिलेशन फाइंड करो। क्या लिखा है मैम ने, ये आपको क्या करना है, जो भी चीज गिवन है, कुछ भी गिवन हो सकता है, मास गिवन हो सकता है, मोल्स गिवन हो सकते हैं, कुछ भी चीज गिवन है और किसी एक को वो पूछ रहा होगा तो उन दोनों का रिलेशन निकाल लो। और जैसे ही आप उन दोनों का रिलेशन निकाल लोगे फिर आपको या तो ये फॉर्मूला लगाने पड़ेगा या तो इनमें से कोई फॉर्मूला निकालना पड़ेगा और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, एंड अगर नहीं भी आई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि हम इसे क्वेश्चन से ही समझेंगे। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना आप हर एक स्लाइड का, आगे बढ़ जाते हैं विद द नेक्स्ट स्लाइड। चलो एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं पहले। अच्छा, जब भी क्वेश्चन मैं बोलती हूँ आई होप सो आप पॉज करते हो और खुद पहले ट्राई करते हो ना। चलो मेरे ख्याल से तुम पॉज कर चुके होगे अभी तक। नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। अच्छा, तो हमें क्या निकालना है, अब हमें देखो समझ में आ गया कि हमें मास निकालना है, मास कैलकुलेट करना है। यस मैम, तो मास से रिलेटेड चीजें पहले हमें जाननी पड़ेंगी। ठीक है, ऑल्सो हमें बेटा मास कैल्शियम ऑक्साइड का भी निकालना है। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, पहले उसकी बात करेंगे। तो पहले एक रिएक्शन लिखो, उसे बैलेंस करो। क्या रिएक्शन है, हीट कर रहे हो आप लाइमस्टोन को। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। लाइमस्टोन को मैंने हीट किया। अब हमें रिएक्शन पता है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये मुझे देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेप 1 हो गया, और इसी में आप बैलेंस करते हो इस रिएक्शन को। कैल्शियम एक बार है, यस मैम। ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, 2 + 1 3। कार्बन एक बार है, यस मैम। तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो CaO है, इसका आपको मास कैलकुलेट करना है। यस मैम, है ना। अच्छा, क्या आपको कुछ गिवन है, 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, इसका आपको मास गिवन है। ठीक है,
यहाँ पे आप लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकालोगे, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट की भी इस टॉपिक में जरूरत पड़ेगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, बट इधर पे नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है। आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीखा होगा, दो में से दो रिएक्टेंट गिवन है, कौन सा कम अमाउंट में है ना, सिंपलेस्ट रेशियो के हिसाब से, उसको आप लिमिटिंग रिएजेंट मानते हो। अभी हम उस क्वेश्चन पे भी आएंगे, ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आ जाओ। चलो, तो अब मैम ने क्या बोला? मैम ने बोला अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो जो गिवन है और जो पूछा है उसका रिलेशन निकाल लो, उसका रिलेशन निकालो। अब बेटा मैम ने आपको बोला कि इसका मतलब पता है क्या होता है, इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? तो आपने बोला मैम आपने समझाया नहीं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है क्या? नहीं, इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ बी से, एंड हमको दे रहा है 3 मोल ऑफ सी प्लस 4 मोल ऑफ डी। तो बेसिकली ये जो आपके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, ये जो आपके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हुए हैं ना, जितने भी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, ये आपको मोल्स का रेशियो बता रहे हैं, मोल्स का रेशियो बता रहे हैं। मतलब वो बोल रहे हैं जब 1:2:3:4 है रेशियो, मतलब 1:2 यानी कि 1 टाइम्स ऑफ ए, 1 मोल ऑफ ए 2 मोल्स ऑफ बी से रिएक्ट करता है ना, तो 3 मोल ऑफ सी एंड 4 मोल ऑफ डी देता है। तो ये जो आपने आगे ये जो मोल लिखे ना, ये रेशियो के फॉर्म में होते हैं बेसिकली। यही आपको स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में, ये आपको स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो वैल्यू है, ये आपको यही बता रहा होता है। क्या बता रहा होता है? कि कितने मोल्स का रेशियो प्रेजेंट है ना। रेशियो के टर्म्स में आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया रहता है यहाँ पे, ठीक है। यस मैम, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें मुझे पहले तो एक यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, चाहे तो आप वैसे लगा लेना, अभी हम दोनों से समझेंगे। फिलहाल वो बोल रहा है जब आपने एक बार CaCO3 को उठाया तो आपको जो गिवन है और जो पूछा है उसका रिलेशन करो, बीच से आपको कोई मतलब नहीं क्या बन रहा है क्या नहीं। तो आपको मिल रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये मोल के टर्म्स में, मोल के टर्म्स में, रेशियो में, है ना। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिला। यस मैम। अब इसके एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। कैसे निकलेगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, कई लोग बोलते हैं मैम मोल्स पता तो चल गए 1 मोल है, वो मोल्स का रेशियो है। मोल्स मैं पूछ रही हूँ कितने, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स आप ऐसे निकालते हो। गिवन मास कितना है? 25, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना आएगा? कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और 3 टाइम ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 1 कैरी 3 × 3 4 48, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 10, 1 कैरी 4 8 9 10 100 ग्राम्स, 100, ठीक है। ये हटा दो तो कितना आ गया? 1.1/4 ग्राम, सॉरी 1/4 मोल, ये आ गई वैल्यू। अब सुनना, अब या तो यूनिटरी लगा दो, या तो यूनिटरी लगा दो। यूनिटरी क्या कहता है कि 1 कैल्शियम कार्बोनेट से 1 कार्बन डाइऑक्साइड मिला, यानी कि 1/4 कैल्शियम कार्बोनेट अगर एग्जैक्ट मोल है, 1/4 कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड होगा? मैम 1/4 × 1 यानी कि 1 ही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके आपके मोल्स निकल के आ गए यहां से। या तो आप ये करते, या तो आप क्या करते, या तो आप बोलते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट विच इज 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अपॉन उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट विच इज 1। अच्छा, तीसरा भी पूछा ही आगे, तो आप यहीं पे लिख दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू 1/4 है ना, तो इसकी भी 1/4 आ जाएगी, है ना, और इसकी भी 1/4 आ जाएगी, इसकी क्योंकि गिवन है 1/4। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। मतलब वो जो आपने रिलेशन देखा है ना, जो आपने यूनिटरी मेथड लगाया, ऊपर यूनिटरी मेथड लिखा हुआ है, ये आपका यूनिटरी मेथड है, ठीक है। तो या तो यूनिटरी मेथड लगा दो और लिख लो, और या तो ये वाला मेथड लगा दो, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। मैंने नीचे लिख दिया तो तीनों एक बार में आ गए। वो ट्रिक आपको ज्यादा इजी तरीके से जल्दी आंसर बता देगी। चलो भाई यहाँ पे आते हैं। क्या हमें मोल्स निकालने थे कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट के या लाइमस्टोन जिसे आप बोल रहे हो? नो मैम, मैम आपको निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मास, यानी कि इसको लेके आओ। अब इस कंडीशन में क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास रख के आप गिवन मास की वैल्यू निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के 1/4, गिवन मास को x मान लिया। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 टाइम है 32, ऐड करोगे 44 आएगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू यानी कि मास ऑफ CO2 जो आएगा वो आएगा 44 डिवाइडेड बाय 4, है ना, विच इज इक्वल्स टू 11 ग्राम्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया पहला आंसर, ये आपका आ गया पहला आंसर, ठीक है। आई होप सो आप समझ गए होगे, रिलेशन बस हम देख रहे हैं। अच्छा, इसी के आगे हमसे उसने एक और बात पूछी है, इसके आगे उसने हमसे एक और बात पूछी है। उसने बोला जब ये आ जाए तो बताइएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल चुके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकाल चुके, बोलते बोलते क्या बोलने लग जाती हूँ कभी कभी। गिवन मास अपॉन
मोलर मास, यस मैम। कैल्शियम ऑक्साइड के भी नंबर ऑफ मोल्स 1/4 आए हैं। गिवन मास कितना है पता नहीं, x मान लो। मोलर मास किसका निकालना था, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कार्बन का मास, कैल्शियम का मास होता है 40, ऑक्सीजन का मास होता है 16, कितना आएगा 6 5 56 है ना, 56। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 56/4, 56/4, 4 1 4, 4 4 16। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपका मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल्स टू 14 ग्राम। तो ये हो गया आपके फाइनल आंसर। चलो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, है ना। वीडियो को पॉज करके आपने खुद से आंसर किया होगा, पहली चीज है ना, आपने तीनों आंसर्स खुद से निकाले होंगे। तो हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाली, जो गिवन था। देखो जो गिवन होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना आसान है, क्योंकि उसका या तो मास गिवन होगा या तो वॉल्यूम गिवन होगा। जो गिवन है पहले उस पर देख लो, बस उसको ध्यान दे लो, उसके मोल्स निकाल लो बारी बारी से। उसके आने के बाद ये सिंपल सी एक ट्रिक लगा दो, ये एक ट्रिक लगा दो सिंपल सी, है ना भाई। यूनिटरी मेथड से बहुत टीचर्स बोलते हैं आप कर सकते हो, एज आई सेड यूनिटरी मेथड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स, देखो नंबर ऑफ मोल्स आपको रेशियो तो पता है, रेशियो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख के पता कर लोगे, फिर यूनिटरी मेथड लगा दो, या फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख के रेशियो पता कर लिया। अब फाइनल इसका ये वाला रिलेशन देख लिया और एक की वैल्यू रखी तो सारे की वैल्यू निकाल ली हमने। तो इस तरीके से आप करोगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स बाकी के निकाल लोगे। चलो भाई, तो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन था जो आपके नॉर्मल क्लासेस में पूछा जाता है। एक नीट का क्वेश्चन कर लेते हैं हम, है ना। अच्छा, नीट का भी मैं कोई बहुत हाई लेवल, नीट या जेई का जो क्वेश्चन है वो बहुत हाई लेवल का हम लेके नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप बेसिक से पकड़ के चल रहे हो, आप बेसिक से पकड़ के चल रहे हो, है ना। तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को समझना। क्या लिखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड व्हेन 5.8 ग्राम ब्यूटेन इज बर्न्ड। आपको निकालना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब 5.8 ग्राम ब्यूटेन को बर्न किया। पहले तो इक्वेशन बेटा पता होनी चाहिए कैसे आती है ना। तो आपको पता है ब्यूटेन होता है C4H8, है ना, C4H10, सॉरी नॉट 8, C4H10 ब्यूटेन, है ना, CnH2n+2, तो 4 2 8 + 2 10, ठीक है। ब्यूटेन को आप बर्न कर रहे हो मतलब ऑक्सीजन से के साथ रिएक्ट करा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए रिएक्शन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। भाई ये तो हमें पता ही है, यही तो कंबशन रिएक्शन होती है। यस मैम। तो आप इसको बैलेंस कर लो। सबसे पहले बैलेंस करोगे तो क्या लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 2 8, तो 8, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए 20, यहाँ पे 2 टाइम्स है, 10 2 20। ऑक्सीजन देखिए 10 + 16 26 हो गया, 13 2 26, है ना, प्लस 13 2 26। अब हमने सबके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकाल लिए और हमें इस लाइन का मतलब समझ में आ गया कि जब रेशियो के टर्म्स में 2 मोल ऑफ ब्यूटेन रिएक्ट करता है 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तो वो हमें देता है 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 10 मोल ऑफ वाटर वेपर। आई होप आप इसका मीनिंग भी समझ गए। यस मैम। अब आपको निकालना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकालना है, बोल रहा है इसका मास बताइए, इसका मास बताइए हमें, ठीक है। व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न्ड, कुछ गिवन हो गया, ये 5.8 ग्राम गिवन है, 5.8 ग्राम गिवन है। यस मैम। चलो भाई, चलो अब हमको समझ में आ गया, हमको दिमाग में आ गया करना क्या है। जो गिवन है और जो पूछा है पहले उसका रिलेशन निकाल लो, है ना। यस मैम। अच्छा एक और चीज, पहले आप नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से देखते हो, है ना, आपको निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, अमाउंट के टर्म्स में। तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल बोलूं तो C4H10 के नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ कोर्स, है ना। यस मैम। गिवन मास कितना है बेटा, देखो यहां पे लिखते हैं for C4H10 number of moles is equals to given mass upon molar mass। given mass कितना है इसका मैम 5.8 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आएगा, कार्बन का मास होता है 12, 4 टाइम्स है, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1, 10 टाइम्स है, कितना आ जाएगा 12 4 48 प्लस 10 58 आ गया, है ना। तो ये आ गया 58 ग्राम्स, 58 ग्राम्स। अच्छा यानी कि ऐसे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 10 0.1 मोल, है ना, ये आ गया अपना 0.1 मोल। किसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं आपने निकाले हैं C4H10 के नंबर ऑफ मोल्स, आपने निकाले हैं C4H10 के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। C4H10 के आपने निकाल लिए हैं नंबर ऑफ मोल्स। यस मैम, पहला हमारा स्टेप जो है वो खत्म हो गया। अब आप देखो आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए एक के, दूसरे से रिलेशन, तो हमें रिलेशन पता है मैम, बल्कि हम तीनों का मैम एक बार में लिख सकते हैं ना। तो हमें जिसका पता है खैर उसका ले लो पहले। तो आपको पता है यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल अगर मैं C4H10 का उठा लूं और डिवाइड कर दूं उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, है ना, तो वो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल किसका पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड, डिवाइड कर दो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। इसकी जगह आप ये भी कर सकते थे कि 2 टाइम्स C4H10 लेने से 8 टाइम्स CO2 मिल रहा है,
तो 1 टाइम C4H10 लेने से 8/4 यानी कि 4 टाइम CO2 मिलेगा। तो फिर रियल मोल, पहले हम देखो कंफ्यूज नहीं होना, पहले आप रेशियो के हिसाब से रिलेशन देखते हो, फिर आप रियल नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से रिलेशन देखते हो। तो 0.1 से कितना मिलेगा, 0.1 × 4, तो ये कर देते हैं, है ना, जो क्या आता, जो भी आ रहा होता है यहाँ से वैल्यू आ जाती है, ठीक है। या तो ऐसे करते हैं, या तो ऊपर बेटा ट्रिक लगा दी है, ट्रिक से कर लो डायरेक्ट, ये थोड़ा इजी रहता है। एज आई सेड, इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.1 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इज इक्वल्स टू इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना है कार्बन डाइऑक्साइड के, वही तो निकालने हैं मैम, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 8 है। यस और नो, यस मैम। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल्स टू 0.1 × 8/2, 2 4 = 8, है ना, 0.1 × 4 कितना हो जाएगा, 4 1 = 4, 4 0 = 0, 0.4 मोल, 0.4 मोल। क्या हमें ये निकालना था, बिल्कुल भी नहीं। क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने को उसने बोला था, नो मैम, नंबर ऑफ मोल्स उसने बोला ही नहीं था, मास बोला था, लेकिन हमें पता है मोल आ गया, तो मास आने में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ किसका निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, है ना। तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। मैंने पीछे उल्टा तो नहीं लिख दिया, उल्टा तो कहीं नहीं लिख दिया, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं सही है, ठीक है, चेक कर लेना, मास का तो फॉर्मूला नहीं है, हाँ ठीक है, चलो सही है, चलो सही है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास बेटा हमें पता नहीं, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले 0.4, है ना, 0.4 इज इक्वल्स टू गिवन मास निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास इज 44। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4 × 44, तो यहाँ से आपकी x की कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चेक कर लेना, 4 4 = 16, 1 कैरी, 4 4 = 16 + 1 17, एक के बाद पॉइंट लगाए, 17.6 ग्राम, ये आ रहा होगा आंसर। तो आपका आंसर आएगा 17.6 ग्राम। समझ गए, बताओ करना सीखे कैसे, 17.6 ग्राम, बी इज द राइट आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। बताओ आया कि नहीं आया, यहाँ पे एक और यहाँ पे ये वाला भी ट्रिक था, ठीक है। चलो आई होप सो आपको निकालना आया, और बहुत जल्दी फटाफट सेकंड्स में करने हैं आपको ये क्वेश्चंस, मतलब मैं ऑफकोर्स समझाने में टाइम ले रही हूँ, आपके हाथ बहुत जल्दी चलने चाहिए, क्योंकि आप किसी को नहीं समझाओगे एग्जाम में, ठीक है, आपको खुद को ही समझ के चलना है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूं, रिलेशन देखते हैं जो गिवन है और जो पूछा है उसके बीच का। तो बीच में जो कैलकुलेशन लगती है दैट इज अपना स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या है, ये जो आप पूरी कैलकुलेशन कर रहे हो, ये जो आप रिलेशन वगैरह पता कर रहे हो दो के बीच में, दैट इज स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। यस मैम, चलो एक जेई का क्वेश्चन लेते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया तो अमोनिया बना, हेबर्स प्रोसेस गिवन है हमें। अच्छा, नाइट्रोजन हमें 20 ग्राम गिवन है, ठीक है, हाइड्रोजन हमें 5 ग्राम गिवन है। कंसिडर द अबव रिएक्शन, द लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया रिस्पेक्टिवली आर, यानी कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट भी निकालना है इस बार, एंड आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं अमोनिया के। आपको ये दोनों चीजें करनी है। आपको ये एसी तेज करो तो ठंडी लगती है, धीरे करो तो गर्मी लगती है, करें तो क्या करें, है ना। चलो आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है इस रिएक्शन में दो चीजें, एक तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हैं अमोनिया के। पॉज कर लो वीडियो को और ट्राई कर लो। हाँ किया, पॉज किया ना, कर लिया ना, चलो कर लिया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, हम सॉल्व करते हैं एक बार। पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट की बात करिए, तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट आई होप सो आप सभी को पता होगा क्या होता है। नहीं मैम हमें तो नहीं पता, आपने गलत होप्स रखी हमसे। चलो आई होप सो, मैं होप अभी भी कर रही हूँ कि आपने ऐसा नहीं बोला होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो एक रिएक्शन में पूरी तरीके से यूज हो जाता है, फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है एक रिएक्शन में, जिसके बेसिस पे हम बाकी चीजों को सॉल्व करते हैं। अगर कभी बेटा एक से ज्यादा रिएक्टेंट गिवन होते हैं, तो जो आपने ये रिलेशन वगैरह देख रहे हो ना कि इतने अमोनिया, इतने नाइट्रोजन से उतने अमोनिया मिले, इतने हाइड्रोजन से इतने अमोनिया मिले, तो वो नाइट्रोजन से कंसिडर करोगे या हाइड्रोजन से कंसिडर करोगे? अगर आप बेटा इस वैल्यू में नाइट्रोजन को उठा के अमोनिया को रिलेशन देखने लग जाओगे ना, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के चेंज हो जाएंगे एज कंपेयर टू जब आप हाइड्रोजन से अमोनिया का निकालोगे। तो किसे हम माने, किससे हम रिलेशन देखें अमोनिया के लिए? तो अगर आपको ऐसा पता करना होता है तो आप निकालते हो लिमिटिंग रिएजेंट। आप आई होप सो अगेन आई एम सेइंग, आप वो वीडियो देख के आए होगे जिसमें मैंने बहुत अच्छे से पूरा ट्रिक व्रिक के साथ पढ़ लिया था उसको, है ना, आधे घंटे के अंदर अंदर। तो यस मैम, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। क्या होता है इसके लिए बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आप निकालते हो सिंपलेस्ट रेशियो फॉर कैलकुलेटिंग लिमिटिंग रिएजेंट। हम निकालते हैं वी कैलकुलेट सिंपलेस्ट रेशियो, है ना। हम सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के ये काम
कर सकते हैं। यस मैम, सिंपलेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था मैम ने, ये बेसिकली ट्रिक थी, जो कि होता है सिंपलेस्ट रेशियो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो भी नंबर ऑफ मोल्स है उसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। अब दो रिएक्टेंट है, दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो दोनों के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो दोनों के पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। तो हम पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। कैसे आएगा, गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का गिवन मास है बेटा आपके पास 20 और मोलर मास नाइट्रोजन का कितना गिवन है, नाइट्रोजन का मास होता है 14, 2 टाइम्स है यानी कि 18 है ना, सॉरी 14 2 28 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा अराउंड 0.71 के आसपास। चेक कर लेना एक बार। ठीक है, फिर आप सेकंड कंडीशन में आप निकालते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये कैसे आता है, गिवन मास कितना है मैम 5, मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 टाइम है यानी कि 2, कितना आ जाएगा 2 2 4 प्लस पॉइंट करेंगे 1 लगेगा, 2 5 10, 2.5 मोल। ठीक है, ये आपके मोल्स आ गए बेटा। मोल्स से आप लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकालते, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपको ये करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप नाइट्रोजन के लिए निकाल लो, N2 के लिए निकालोगे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना है मैम N2 के 0.71, मैम उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था 1, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया 0.71। अब आप निकालिए सिंपलेस्ट रेशियो फॉर हाइड्रोजन। सिंपलेस्ट रेशियो फॉर हाइड्रोजन कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल कितना है हाइड्रोजन के 2.5 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है मैम 3 है। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेना, 2.5 डिवाइडेड बाय 3, 2.5 डिवाइडेड बाय 3, 0.38 24 है ना, 1 बचा 24, 1 बचा 0.33 9, 0.83 समथिंग आ रहा होगा। ठीक है, अब दोनों में से छोटा क्या है, ये वाली वैल्यू छोटी है, यानी कि यही हो गया आपका, यही हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि यही हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। समझे यानी, पहले बताओ जल्दी से, लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आया कि नहीं, क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, जो कम है, जो कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन में, ये खत्म हो जाएगा पहले ही रिएक्शन में, तो क्या निकला नाइट्रोजन, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा आ गया नाइट्रोजन N2। ये है अपना लिमिटिंग रिएजेंट। पहला आंसर हमें पता चल गया है ना, लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल गया, नाइट्रोजन निकल के आ गया। यस और नो, यस मैम। चलो वापस से पॉज कर लो, ये तो कर ही लिया होगा, दूसरा वाला भी करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। अच्छा, अब आपको ये पता चल गया कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी से रिलेशन देखोगे। फिर से ट्रिक लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय, सॉरी पहले नाइट्रोजन था ना, नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यस मैम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आप निकाल चुके बेटा 0.71 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं है ना, क्योंकि आपको पूछा गया है एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। अच्छा, आप देख रहे हो आपको ऑप्शंस जो गिवन है उससे आपको दो चीजें तो पता चल गई कि ना तो ये आंसर हो सकता है ना तो ये आंसर हो सकता है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो ये दोनों ही नहीं है। अब आपका आंसर या तो 1.42 आएगा या तो 0.71 आएगा, यानी कि सी और डी में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो मतलब इस तरीके से आप पहले एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, है ना। अच्छा, डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है मैम 2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये मैं आपको इजीएस्ट तरीका बता रही हूँ, अगेन आई एम सेइंग, आप चाहो तो आप पूरा यूनिटरी मेथड लगाओ या कुछ करो, लेकिन आपको एग्जाम में, स्पेशली कॉम्पिटिशन एग्जाम में टाइम भी बचाना होता है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.71 इंटू 2, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 2 1 2, 7 2 14, 1 कैरी, 2 0 0 प्लस 1 1, ठीक है। कितना हो गया 2 के बाद पॉइंट 1.42 दिया था ऑप्शन, 1.42, सी इज द राइट ऑप्शन, 1.42 मोल्स। बोलो 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 बोलो, आया? बताइए, क्या आपको ये भी समझ में आ गया? ये कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो आपके कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, है ना। ऑफकोर्स इससे बहुत हाई लेवल के भी आते हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला कि बेटा बस ऐसे ही आते हैं, नहीं। मेरा यहाँ पे मोटिव क्या है कि आपको पहले टॉपिक पता चले, उससे आप बेसिक और कुछ बेसिक से कंपटीशन में आने वाली भी क्वेश्चन समझो, क्योंकि आप जब 11th की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्यों ना आप कुछ बेसिक चीजें जानते हुए चलो, जो आपको आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछी जाने वाली है, ठीक है। तो बस, तो आई होप सो आपको टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये टॉपिक जो है ना, ये सिर्फ यहीं पे खत्म भी नहीं होता, मैं आपको ये भी बता दूं, जो आपकी स्टोइशियोमेट्री होती है ना, वो आप मोल कंसेप्ट में हर जगह लगा रहे होते हो, हर जगह। चाहे आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाला वीडियो देखा हो मेरा, जो आपका मोल कंसेप्ट है, चाहे आपने लिमिटिंग रिएजेंट देखा हो, चाहे आने वाले टाइम पे आप कुछ भी वीडियो देख रहे हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला या कुछ भी, तो स्टोइशियोमेट्री हर जगह काम आ रही होती है और इसी तरीके से आ रही होती है, ये रिलेशन बता रही होती है दो चीजों का। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये टॉपिक अब आप कभी भी नहीं भूलोगे,
भूलोगे, क्योंकि आपको ये टॉपिक हो गया होगा परफेक्टली क्लियर। क्लियर मत करना, क्लियर तो तुम हर क्लास में कर रहे होते हो, हर जगह पे क्लियर करके जाना, यानी कि आप कभी नहीं भूलोगे और हर जगह इसको सही सही सॉल्व करके आओगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उसी के बेसिस पे जो ज्यादा कमेंट्स आते हैं उसी पे मैं नया वीडियो लेके आ रही हूं, है ना। तो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए बताना जरूर। खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।